नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। 22 नवंबर शनिवार के दिन अपनी जन सुनवाई के दौरान जनपद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग सदर विधानसभा से विधायक ठाकुर जयवी सिंह ने पत्रकारों से वार्ता की है और उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कई बड़े बयान भी दिए हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। आप क्या क्या नहीं करा दे, तीसरे मालिक है। वैसे भी ये जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किस हद तक सृष्टि करके जा सकते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से आप ला सकते हैं जो आप कह रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा हिंदू खत्म हो जाएंगे तो भारत खत्म हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, सनातन आधार है उस भारत का जो अखंड भारत हुआ करता था, जिसकी सीमाएं मुझे लगता है अफगानिस्तान से लेकर जो पुरानी इतिहास बताता है, तो अखंड भारत का स्वरूप, तो सनातनी भारत का स्वरूप था। और उस स्वरूप के बाद कितने कितने भारत ने टुकड़े वेले हैं, दौर वेले हैं, आपत्तियां विपत्तियां वेली हैं, लेकिन आज जिस रूप में है, ये स्वरूप मजबूत रहे, विखंडित रहे, एकता के साथ निरंतर तरक्की का मार्ग प्रशस्त करे, विकसित भारत बने, ये मिलजुल के सबको करने का काम करना चाहिए, न कि जात वर्ग और धर्म पर आधारित राजनीति करके देश को छिन्न भिन्न और कमजोर करने का किसी भी दल, खास रूप से किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इस तरह का कोई भी होता है, जिससे भारत की अखंडता, एकता, मजबूती, विकास प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही गंभीर है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। बनारस कोर्ट ने राहुल गांधी को भारत रत्न के दिया, तो राम जी को काल्पनिक बताने वाले मामले को लेकर राहुल जी क्या हो, तो कांग्रेस ही राम जी को काल्पनिक बताती रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब सत्ता में थी कांग्रेस, उस समय भी इन्होंने जो शपथ पत्र दिया था माननीय उच्चतम न्यायालय में, तब भी जो राम सेतु है उसको काल्पनिक बताने का काम किया था। तो ये तो उनके आचरण में, जब कहते हो इंडी गठबंधन का ही मुखिया तो है कांग्रेस, तो उनका आचरण, जो भी इसके दल हैं, वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण का काम करते रहे। एसआईआर को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, आरोप भी लगाएगा। पेट में दर्द है ना, मतलब बेईमानी रुक जाएगी, फर्जी वोट कट जाएंगे, जिस गलत वोटों के आधार पर परिणाम प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, वो प्रयास विफल हो जाएंगे। एक पारदर्शी और निष्पक्ष मतदाता सूची बनाने का अगर भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास कर रहा है, तो पेट में दर्द किसी को नहीं होना चाहिए। काहे का पेट में दर्द है, ये नहीं, उन्हें कोई आपत्ति है कि गलत हो रहा है, तो प्रामाणिक तथ्य में चुनाव आयोग खुद ही संज्ञा लेकर के उसको दुरुस्त कराने का काम करेगा। लेकिन औचित्यहीन, तथ्यहीन, प्रमाण रहित बातें लगातार करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में जो कोई राहत इन्हें नहीं मिली, तो उसके बाद फिर उन्होंने यात्रा शुरू की। यात्रा के बाद बार बार भारत निर्वाचन आयोग ने पूछा, तो ऐसे प्रामाणिक कोई ठोस सबूत के साथ आप हमारे सामने आए, प्रस्तुत करें, तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक एक भी सब प्रमाण को तथ्य नहीं दे पाए, तो केवल और केवल वातावरण खराब करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचाने का, भारत निर्वाचन आयोग को क्षण खराब करने का ये असफल प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता देश की तरफ जान रही है, समझ रही है, और मैं समझता हूं पारदर्शी मतदाता सूची राष्ट्र हित में आवश्यक है, और चुनाव किसी भी चुनाव की शुचिता, पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी के लिए बहुत ही महत्व आवश्यक है। हाई कोर्ट के जस्टिस हैं समीर जैन, उन्होंने तो उनका निजी फैसला है, कहीं न कहीं वो नहीं उसमें इन्वॉल्व होना चाहते। तमाम मुकदमे होते हैं जिसमें अपने को अलग जो लोग कर लेते हैं, तो जो भी देश सुनेगी, हमेशा हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, पारदर्शी, गुणवत्ता सहित व्यवस्था है, जिसका उदाहरण पूरे दुनिया में, बल्कि जो अन्य देश है उसका अनुसरण करने का काम करते हैं। हमारी न्यायपालिका बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक दृष्टि से निर्णय नहीं देती, बल्कि तथ्यों, साक्ष्यों, प्रमाणों, सबूतों के आधार पर अपना निर्णय
वास्तविकता के आधार पर न्याय को सर्वोपरि रखते हुए, उसको दृष्टि रखते हुए निर्णय देती है। जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का होता है, इसलिए कभी भी कोई सरकार, कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर उससे टिप्पणी करने का काम नहीं करता है। धन्यवाद।